हमने पिछली दोनों क्लासेस में एक तो आपसे जनरली ये डिस्कस किया था कि स्टोरी बोर्डिंग होती क्या चीज है। जी ठीक। जी बिल्कुल। और दूसरा जो सेशन था उसमें हम फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर के हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत सारे शॉर्ट्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं फिल्म के अंदर। जिस जी जी तरह लैंग्वेज में आपके वर्ड्स होते हैं उसी तरह वीडियो में आपके फ्रेम्स होते हैं और या शॉर्ट्स होते हैं या मुख्तलिफ शॉर्ट्स को मिला के जब एक सीन मुकम्मल होता है तो आप कहते हैं कि जी बहुत सारे वर्ड्स को मिला के जिस तरह आप एक सेंटेंस बनाते हैं उसी तरह बहुत सारे शॉर्ट्स को मिला के आप फिल्म लैंग्वेज का एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो जो शॉर्ट्स होते हैं वो वर्ड का रोल प्ले करते हैं। मैम जिनकी क्लासेस छूट गई हैं, जैसे मैं थी, मिस हो गया, तो उनकी क्या मेकअप क्लास होगी नहीं, मेकअप या क्लास उनके लिए क्या? नहीं, उनकी कोई मेकअप क्लास नहीं होगी। जो जूम क्लास का एक्चुअली ये फायदा है कि यू कैन एक्सेस वीडियो, जो कि हम पास्ट में वीडियो ऑफ द पास्ट क्लासेस। ठीक है। अब मुझे ठीक है ये मैम। बताइए कि बाकी सारे लोग जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनमें से किसी का पिछली क्लासेस में होने वाली डिस्कशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो मुझे बताइए। मैडम ये रशियन कैप्चर का एक दफा बता दीजिएगा कि रशियन कैप्चर ये कौन से शॉट होता है। नहीं, हमने हमारा जो था वो एज सच हमने उस क्लास में रशियन कैप्चर पे कुछ भी नहीं डिस्कस किया था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था ड्यूरिंग द डिस्कशन कि जी बाज लोग कैमरा जो है वो सीधा रखने के बजाय टेढ़ा रख के कोई ना कोई शॉट रशियन स्टाइल में ले रहे होते हैं। राइट। तो मैंने उनसे उनसे ये कहा था कि अगर आपके आपके स्टोरी बोर्ड में अगर इस किस्म का कोई शॉट आपने कैप्चर किया है तो नेचुरली उसकी आपके पास रीजन होगी एंड यू कैन डेफिनेटली कैप्चर। ठीक है। मैम, तो ये जो ये जो बात है ना, ये मैंने ही आपसे पूछी थी, और ये मैंने एक प्रोग्राम था उसके अंदर ना ये वर्ड सुना था, जी जी, तो वो ये मैंने ना असल बस आपसे में इसलिए। जब पाकिस्तान में म्यूजिक वीडियोस जो हैं वो नए नए बनना शुरू हुए थे और अगर आपने शायद एनटीएम वगैरह का जिक्र सुना हुआ हो, एनटीएम और एसटीएन के नाम से दो चैनल्स हुआ करते थे जब ये सारे इतने सारे चैनल्स नहीं आए थे। उस वक्त पाकिस्तान में कोई 4 चैनल्स चल रहे थे जिनमें से पीटीवी के अलावा इंडस और एनटीएम एसटीएन के चैनल्स वगैरह थे। तो उस वक्त ये शुरू शुरू में रशियन शॉर्ट्स का यहाँ पे एक अचानक बहुत ज्यादा शौक हो गया था। तो मैं ठीक। आप लोगों से सिर्फ इतना कह रही थी कि आप में से जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड की थी वो पिछले वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं ताकि उनको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हम मैं बल्कि इस स्टोरी बोर्ड को आज मैंने खोला हुआ था तो मैं स्टोरी बोर्ड से पहले के बजाय आपसे मेरा ख्याल है कि लेट मी ट्राई शेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ वीडियो विद यू कि हम कोई वीडियो देखते हैं उसके बाद हम जरा स्टोरी बोर्ड की तरफ आएंगे। ठीक है। तो मैम मेरे जी मैम बताइए। एक सवाल। जी बताएं। मैम वो टेंट वो जो आपने बताया था टेंट करना, उसकी समझ नहीं आई थी मुझे, नहीं, मैंने कोई कैमरे को। देखे मैंने कोई टिंटिंग नहीं बताई। हम हमारा टिंटिंग से कोई ताल्लुक भी नहीं है फिलहाल। वो मैंने किसी ने पूछा था सवाल, साकिब का कहना है कि उसने पूछा था इन वन ऑफ द लास्ट सेशंस अबाउट टिल्टेड कैमरा कि कैमरे को हम नॉर्मली सीधा रख के रखते हैं ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ हम मुख्तलिफ किस्म की के जो हैं वो शॉर्ट्स बना रहे होते हैं या मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस वगैरह कैप्चर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इनसे हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि हमने जब हम मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं तो हमारे मुख्तलिफ शॉट्स होते हैं। मोस्टली हम वर्टिकल लाइंस को वर्टिकल लाइंस के साथ अलाइन करते हैं। ठीक है। आपको याद है उस फिल्म का क्या नाम था जो हम लास्ट टाइम जिसको देख रहे थे? बाजीराव, बाजीराव को देख रहे मस्तान, थे। बाजीराव मस्तानी। जी, ऑडियो बंद कर दी मैंने ताकि हम इसके जरा मुख्तलिफ सीन्स के ऊपर जरा रुक के देख सकें। ये जो है आपको यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के शॉट्स नजर आ रहे हैं। राइट। जिसमें आपको ये एक वाइट शॉट या आप कह सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में कैन समबडी टेल मी कि हमने इन शॉर्ट्स के हवाले से क्या डिस्कशन की थी, अगर आप में से कोई मुझे रिमाइंड करा सके। मैम, इसके अंदर आपने एक तो ये बात डिस्कस की थी कि ये वाला जो शॉट है, ये जो
वहां पे बैठा हुआ है जो किंग जो भी है उसकी तरफ से है बाजीराव का जो वॉक करते हुए हाँ, ये बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉट लिया गया हुआ है, जिसमें मस्तानी जो है वो दरवाजे से एंटर हो रही है। और डेप्थ ऑफ ये फील्ड को डिस्कस किया था। हाँ, हमने जरा काफी डिटेल में डेप्थ ऑफ फील्ड डिस्कस की थी कि फॉर इंस्टेंस ये जो सीन आपको नजर आ रहा है, इसमें जो चीजें फ्रंट पे हैं वो भी फोकस पे हैं। जी मैम, मैं आपने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें मुझे मतलब इन सारी चीज़ों का कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं अभी बिगिनर लेवल पे हूँ। तो मुझे ना तो डेप्थ ऑफ फील्ड का पता है ना फ्रेम का पता है और इस तरह कुछ भी। तो ये जो आपने लेक्चर जो है वो मतलब डिलीवर किया था तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप देखिए थोड़ा मैं सा ऐसा बिगिनर ऐसा लेवल पे जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन किया करें अभी, क्योंकि एक लैंग्वेज होती है फिल्म की और आई नो कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि मतलब हमें कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए इस लैंग्वेज का ही प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए जो है ऐसा करते हैं। देखिए, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आपसे डिस्कशन के दौरान डेप्थ ऑफ फील्ड का जिक्र आ गया, और मैंने आपसे कहा था कि ये कैमरे की लैंग्वेज है, ये स्टोरी बोर्ड के लिए तो लैंग्वेज चाहिए ही नहीं आपको। तो कैमरे की लैंग्वेज तो मैं आपको कैमरा तो नहीं पढ़ा रही ना, कैमरा तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही, ठीक है। आप में से किसी का माइक्रोफोन जो है वो अननेसेसरीली ऑन है, क्योंकि पीछे से लोगों की आवाजें आ रही हैं। ऐसा करते हैं कि हम बाजीराव मस्तानी के बजाय कोई इश्तिहार ले लेते हैं, क्योंकि बाजीराव मस्तानी की का जो हम अभी आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत ज्यादा जो है वो जो जिसको अभी बिलाल ने कहा कि वो जरा मुश्किल शॉट है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो शूटिंग है वो जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं यहाँ से आपके लिए कोई फॉर इंस्टेंस ये कोका कोला का एक एडवर्टीजमेंट खोला है, तो लेट्स ट्राई लुकिंग एट शॉट्स ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। ओके, अब आपको फॉर इंस्टेंस आप ये देख रहे हैं कि ये कोका कोला का एक एड यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? आपने पहला शॉट जो है, मैंने आपसे कहा कि मुख्तलिफ शॉट्स जो हैं वो वर्ड्स का रोल प्ले करते हैं फिल्म लैंग्वेज के अंदर, या और फिल्म लैंग्वेज में ये अब पहला शॉट है जिसमें आपको अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो कैन समबडी ट्राई डिस्क्राइबिंग कि आपको शॉट में क्या नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बारी बारी कह रही हूँ कि वन और द अदर शुड ट्राई डिस्क्राइबिंग कि आपको इस शॉट में क्या नजर आया। मैम ये लॉन्ग शॉट है, वाइड शॉट है। ओके, एक्सटीरियर शॉट। ऑल राइट, आपकी ये बात ठीक है कि ये एक्सटीरियर है, आपकी ये बात भी ठीक है कि ये वाइड है, लेकिन आपने ये जरूर बताया कि एक्सटीरियर है या वाइड है, लेकिन आप देखें कि एक आदमी ने एक्सटीरियर कहा, दूसरे ने वाइड कहा, इन दोनों बातों में फर्क है। तो ट्राई गिविंग अ डिस्क्रिप्शन जो कि इस शॉट की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगी। तो कैन यू ट्राई डिस्क्राइबिंग कि आपको शॉट में क्या नजर आ रहा है? कि हम कोक की एडवर्टाइजमेंट उसके बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, पहले वो बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग है और इस कोक की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम। वो आपको मैम आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए, क्योंकि मैं आपको मौका दे रही हूँ बताने का कि मुझे बताएं कि आपको इस शॉट में क्या नजर आया। आप लोगों ने जो बातें की थी वो सही थी लेकिन इनकम्प्लीट थी, तो आई हैव सेड कि आप उसको जी मैं बताऊं? जी बताइए। बेसिकली इसमें कोक को जो उन्होंने बताया कि इसके मुतालिक वीडियो ये शो किया जा रहा है, इसलिए एडवर्टाइज करने के लिए जिसको आपका कंटेंट है बेसिक उसको रख के वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया गया कि हमने इसके मुतालिक ही आगे सारी वीडियो देखनी। देखें, अच्छा, अभी आपने जो बात कही है कि वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया, आपने यही कहा ना कि एक सेकंड मुझे इसको जरा बंद करने दें, अब आप जाएं इसके ऊपर। आपने जो बात कही वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया, वो बात चाहे इस फ्रेम के बारे में हो वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया या इस बारे में हो वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कोका कोला के ऐड की बात कर रहे हैं कि वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया? आपने कहा कि जी वीडियो का फर्स्ट फ्रेम लिया, ये भी फर्स्ट फ्रेम है, ये भी फर्स्ट फ्रेम है, तो
तो जो डिस्क्रिप्शन आपने मुझे दी है उसमें कोई बहुत जरूरी चीज मिसिंग है जिससे पता चले कि कोका कोला का फ्रेम था या बाजीराव मस्तानी का फ्रेम था। कैन यू, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक दफा फिर ट्राई करें कि आपको इस फ्रेम में क्या नजर आया। कोका कोला का लोगो भी है और वहाँ पे कोक भी बनी हुई है, जिससे पता चल रहा है कि वो उसके बारे में। मैम ये एक वाइट शॉट है कोका कोला का, साथ ही उन्होंने कोका कोला के उससे किया है, आई मीन साथ बिल्डिंग के साथ कोक की बोतल भी बनी हुई है विच डिस्क्राइब्स के ये कोक का एड है, और उसके ऊपर कोका कोला का जो है सिंबल मेंशन हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। उससे ये साफ जाहिर हो रहा है लोगो, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोक की फैक्ट्री है जहाँ एड स्टार्ट हुआ। ऑल राइट, आई थिंक तारिब, थैंक यू, ये रिलेटिवली बेहतर डिस्कशन जी। जी ज़ुहैब, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम ऐसा भी तो है कुछ, मतलब जैसे देखें एडवर्टीजमेंट है, अब ये सपोज जैसे वो पोस्टर्स और फ्लेक्सेस होती हैं और कुछ इस तरह के, जैसे ये अब इन्होंने ये जिस भी प्रोडक्ट है प्लास्टिक या लाइटिंग की हुई है एक बिल्डिंग के ऊपर, तो ये चीजें तो किसी मॉल के बाहर भी मतलब ऐसे की जा सकती हैं। तो क्या ये जरूरी है कि ये जहाँ पे ये बोर्ड इन्होंने इसे मतलब मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये जो भी इन्होंने बोर्ड हैंग आउट किया है यहाँ पे, तो ये यही जो है उसको ब्रीफ करेगी ये कोक की फैक्ट्री है ये चीज। ऑल राइट, ये तो मैडम ये कह सकते हैं, जी बताइए। मैडम ये कह सकते हैं ये फैक्ट्री कोक की फैक्ट्री का वाइड शॉट है। ऑल राइट, देखिए आप लोग क्योंकि अभी तक हमने पूरा ऐड नहीं देखा, इसलिए सब लोग मुख्तलिफ किस्म के गैसेस कर रहे हैं, ठीक है। और गैसेस के हवाले से, लेकिन इन गैसेस में जो हमें एक फायदा हुआ है वो फायदा ये हुआ है कि हमारी डिस्क्रिप्शन जो है शॉर्ट की वो डेवलप हो गई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी तारिब ने ये कहा कि उसने ये अंदाजा लगाया कि ये कोका कोला की फैक्ट्री का शॉट है। फैक्ट्री हो सकती है, हेड ऑफिस हो सकता है, फिर किसी ने कहा कि ये किसी मॉल के बाहर का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप में से कुछ लोगों ने फ्लैक्स का वर्ड भी इस्तेमाल किया और लाइटिंग का भी। तो ये जो लाइट तो खैर ये नहीं है और ये फ्लैक्स भी नहीं है, लेकिन आप इसको प्रोबेबली ये कह सकते हैं कि ये किसी किस्म का शायद न्योन साइन है, और न्योन साइंस जो है वो एडवर्टाइजिंग में बड़े कॉमन होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग की एक्सटीरियर का शॉट है, हो सकता है कि कोका कोला की फैक्ट्री हो या किसी मॉल का बाहर का शॉट हो। तो हमें पूरा ऐड देखने के बाद पता चलेगा कि ये मॉल का शॉट था या फैक्ट्री का शॉट था, लेकिन बेसिकली कोका कोला जो है वो एक बिल्डिंग के एक्सटीरियर पे आपको कोका कोला का न्योन साइन, साथ में कोका कोला की बॉटल वगैरह नजर आ रही है जहां से ये ऐड स्टार्ट हुआ। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन थी कि ये वाइट शॉट है, या जो डिस्क्रिप्शन थी जिसमें आपने कहा कि जी फैक्ट्री या मॉल के बाहर न्योन से कोका कोला लिखा हुआ है और उसका बॉटल नजर आ रहा है, तो आपको पूरी नजर आ रही है। लेट्स ट्राई लुकिंग एट रेस्ट ऑफ द सीन, ताकि जो हमारी गेसिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। तो मैंने इसका ऑडियो बंद किया था, लेट मी ट्राई ओपनिंग द ऑडियो। ऑल राइट, तो अब ये तो क्लियर नहीं हुआ मसला कि ये फैक्ट्री है या हेड ऑफिस है या क्या है। कुछ क्लियर हुआ कि ये कौन सी जगह? नो मैम, आई थिंक फैक्ट्री है, फैक्ट्री। ये आपको फैक्ट्री के शॉट्स लगे जहाँ पे ये कोका कोला बॉटल्स जो हैं क्या हो रही है? पैक हो रही है, रिफिल हो रही है, पैक हो रही है। फैक्ट्री।
अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि अगर इवन ये फैक्ट्री था या जो भी थी, ये आपको ये पैक होती, कोका कोला की बोतल पैक होती नजर आ रही है, राइट? सो आपने बेसिकली जो था, अब 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि ये आपका एक्सटीरियर का वाइट शॉट था, उसके बाद ये क्या है, इस शॉट में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रही है। ऑलराइट, तो आपको ये एक प्रोडक्शन का एक शॉट नजर आ रहा है, ठीक है? नाउ ट्राई लुकिंग एट द नेक्स्ट वन, ये अगला शॉट। अच्छा, इस शॉट को आप डिस्क्राइब करेंगे किस तरह का शॉट है? ये क्लोजअप है या क्लोज या लॉन्ग जूम शॉट? इन हो रहा है। कुछ शॉट्स में जूम इन हो रहा है, कुछ शॉट्स में जूम इन नहीं हो रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि ये भी कोई इतना अच्छा ऐड नहीं था जो हमने सिलेक्ट किया फॉर लुकिंग एट, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अब एक मिड शॉट आया है, राइट? और ये फिर आपके प्रोडक्ट के शॉट्स आना शुरू हो गए, जिसको आप काफी वाइड ही नजर आ रहा है, जिसमें कोक की बहुत सारी बॉटल्स जो हैं वो यहाँ पे आपको पैक होती हुई सील होती हुई नजर आ रही हैं। इस शॉट को क्या कहेंगे जो इस वक्त आपके सामने है? ये तो क्लोजअप है, बहुत ज्यादा डीप इन। हाँ, ये बहुत क्लोज शॉट ऑफ क्या है? बहुत डीपली है। नहीं, लेकिन किस चीज का शॉट है? आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें ना। नहीं, ये तो हाँ, ये आपको लिक्विड प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट का शॉट नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आप आइडेंटिफाई बॉटल तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से आप देखें ना, आपने ये देखा और फिर वहां से डायरेक्ट बॉटल के अंदर लिक्विड के शॉट में चले गए, और फिर इसमें आपको ये 6 शॉट, मैं इसको 6 शॉट क्यों कह रही हूँ? कैन समबडी ट्राई टेलिंग मी कि 6 शॉट अगर मैं इसको कहूंगी तो क्यों कहूंगी? क्योंकि आप मैम इसमें 6 बोतल हैं, इसलिए इसको बोतलें नजर आ रही हैं। हाँ, 6 बॉटल्स जो हैं, आपको उनका थोड़ा सा टॉप वगैरह नजर आ रही है, और फिर यहाँ पे आपको ये एक और शॉट नजर आया जिसमें आपको कोका कोला की वैन जाती हुई नजर आई, राइट? जो कि आप यही कह सकते हैं कि वाइट शॉट है, जिसमें कोका कोला की वैन जो है वो रोड पे जा रही है, और पीछे आपको बैकग्राउंड में क्या चीजें नजर आ रही हैं? देखें, हाँ, विंडमिल नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने लोकेशंस डिसाइड की हुई हैं, तो फिर आप अपने डिस्क्रिप्शन में जरा लोकेशन का व्यू थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं कि ये कौन सी रोड है, कौन सी जगह है जहाँ पे आपको कोका कोला की वैन जो है वो रोड पे जाती नजर आ रही है। अब ये कौन सी चीज है? कैन समबडी टेल मी कि ये इस शॉट में आपको क्या नजर आ रहा है? गाड़ी में टॉय है। हाँ, ये गाड़ी में डेफिनेटली विंड स्क्रीन पे, ये जहाँ पे 2 ड्राइवर और उसका साथी बैठा है, ये गालबन इसी पे कहीं आगे ये पड़ा हुआ होगा। और इसको क्या कहते हैं? इस शॉट को क्या कहेंगे? वेंडिंग मशीन। हाँ, वेंडिंग मशीन है। आप इसको या तो वेंडिंग मशीन कहेंगे या विजिकूलर कहेंगे या कोई भी चीज आप उसको कह देंगे कि वेंडिंग मशीन। मेरी जूती नहीं है। देखिए, आपने से कुछ लोगों से, सालिया आपको म्यूट होने की जरूरत है। आपके फैमिली जो है वो कहीं आसपास मौजूद है, तो जो लोग फैमिली के बीच में बैठे हुए हैं, प्लीज वो अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, ठीक है? तो अब मैं आपसे ये कह रही थी कि ये आपको वेंडिंग मशीन या विजिकूलर या जो भी आप इसको यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे आपको शॉट में नजर आ रहा है, और साथ में ये एक पूरा कैरेक्टर जो है ये आपको यहाँ से सामने से मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है? तो बेसिकली और फिर उसके बाद ये आपको विजिकूलर के अंदर रखी हुई कोक की बॉटल्स नजर आ गई। विजिकूलर में प्रोडक्ट का क्लोज शॉट लिया, फिर अगेन आपका एक डिस्टेंस से एक शॉट दोबारा लिया गया, ठीक है? जहाँ पे आपको वेंडिंग मशीन दोबारा नजर आ रही है। ये शायद कोई बस स्टॉप है जहाँ पे ये लड़की बैठी हुई इंतजार कर रही है और प्रॉबेबली बहुत ज्यादा बोर हो रही है, और बट एट द सेम टाइम आप ये देख रहे हैं कि अगर वो बोर हो रही थी तो फिर उसके अगले शॉट्स में क्या हुआ है? वेट कर रही है और बोर हो रही है, तो उसके बाद क्या हुआ? कैन यू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस शॉट?
she's yawning. जी ये सब जी बताइए, डिस्क्राइब करें, कोशिश करें डिस्क्राइब करने की कि आपको सारे एक टायर्ड फील कर हाँ मिड शॉट नजर आ रहा है एक लड़के का, और उसके आप जरा उसके ड्रेस के कलर्स देखें ना। देखिए हमने अभी तक स्टोरी बोर्डिंग के हवाले से स्टोरी बोर्डिंग के हवाले से हमने कुछ चीजें नहीं डिस्कस की, कुछ चीजें हमने अभी बिलाल लास्ट टाइम कह रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम डेप्थ ऑफ फील्ड किस चीज को कह रहे हैं। ठीक है बिलाल, आई थिंक कि उसकी वजह ये थी कि शायद आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी नहीं थी, राइट? क्योंकि अगर आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी होती तो आपको ये पता चल जाता कि मैंने स्टूडेंट्स को डेप्थ ऑफ फील्ड के अलावा मैंने स्टूडेंट्स को से फोकस पुल पे भी बात की थी, और मैंने उन चीज़ों की बात की थी कि फ्रंट पे जो चीज़ें हैं वो फुल्ली फोकस में हैं और जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो आउट ऑफ फोकस हैं। तो अगर आपने पूरा लेक्चर सुना होता तो आपको ये पता होता कि जो हम ह्यूमन आई से जब कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो हमें चीज़ें हर चीज़ एक जैसी फोकस में नज़र आती है, राइट? अगर आप देखें ना कि अगर आप अपने कमरे में देख रहे हो तो आपके कमरे में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ आपको मुकम्मल फोकस में नज़र आएगी। और अगर आपने कैमरा कभी इस्तेमाल किया तो आपको पता होगा कि कैमरे को जब हम फोकस सेट कर रहे होते हैं तो जो चीज़ें फ्रंट पे होती हैं वो फोकस में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त ये लड़का फोकस में है और इसके बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग है वो आपको फोकस में नजर आ रही है कि नहीं फोकस में नजर आ रही? ब्लर्ड है, आउट ऑफ फोकस है। ठीक है, वो चीजें जो हैं वो ब्लर्ड हैं और आउट ऑफ फोकस हैं। तो हमने जो डेप्थ ऑफ फील्ड की बात की थी वो एक्चुअली बाजीराव मस्तानी का जिस तरह का शॉट था वो शॉट बाजीराव मस्तानी का जो शॉट जो था वो मुकम्मल तौर पे हर चीज को इन फोकस दिखा रहा था, राइट? तो सॉरी मैं आपको वो दोबारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिएगा आप, ये बाजीराव मस्तानी का जो शॉट है इसमें ये हर चीज फोकस में है। ये लोग जो आगे हैं वो भी फोकस में हैं और जो लोग पीछे हैं वो भी फोकस में हैं। ठीक है, तो मैं आपसे लास्ट टाइम जब ये बात कर रही थी कि जी कौन सी चीज फोकस में है और कौन सी चीज आउट ऑफ फोकस है, तो उस वक्त मैंने एक्चुअली बात की थी कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, कि आपको चीजें आगे और पीछे की सब चीजें फोकस में नजर आ रही होती हैं। अब ये लड़की मिसाल के तौर पे आपको इसका क्लोजअप नजर आ रहा है, पीछे जो माउंटेन्स नजर आ रही हैं वो नेचुरली इस लड़की से कहीं ज्यादा बड़ी होंगी, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव में चूंकि ये करीब है तो इस वजह से आपको ये लड़की का मिड शॉट में लड़की आपको बड़ी नजर आ रही है और माउंटेन्स उससे बहुत बड़ी होने के बावजूद डिस्टेंस होने की वजह से पर्सपेक्टिव में छोटी नजर आ रही है, राइट? तो आप बेसिकली जो है इस शॉट को जब भी डिस्क्राइब करेंगे आप यही कहेंगे कि मिड शॉट ऑफ अ गर्ल जो कि कोका कोला पी रही है, राइट? और किस जगह पे खड़ी हुई, अगर आपने लोकेशन डिस्क्राइब करनी है तो फिर मिड शॉट में आप इसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि लड़की जो है वो आपको लड़की का मिड शॉट जो कि कोका कोला पी रही थी बिसाइड्स अ लेक, और पीछे ये आपकी उस लोकेशन पे आपने मतलब आपको लोकेशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये याद हो कि मैंने आपसे पहले लेक्चर में आप लोगों को कुछ स्टोरी बोर्ड दिखाए थे, ये स्टोरी बोर्ड एक दिखाया था जिसको मैंने आपसे कहा था कि स्टूडेंट ने वर्ड को इस्तेमाल किया फॉर मेकिंग दिस स्टोरी बोर्ड, ठीक है? और इसमें उसने फ्रेम 1 फ्रेम 2 लिखा हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि फ्रेम 1 फ्रेम 2 नहीं लिखना, बल्कि इसके नीचे यहाँ पे आप लिखते हैं सीन 1, और सीन 1 की डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे ये आपका फ्रेम होगा। इस फ्रेम के नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कोका कोला एड नेड़िया नेड़िया नेड़िया, ये ऐड का नाम लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे इसके बजाय यहाँ पे लिखना था सीन 1, जिसके आगे आपने लिखना था एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग या एक्सटीरियर ऑफ कोका कोला फैक्ट्री शोइंग कोका कोला न्योन साइन ऑन द फ्रंट, ठीक है, या फसाड, क्योंकि ये आपको कोका कोला के बिल्डिंग के या फैक्ट्री के फसाड के ऊपर कोका कोला न्योन साइन नजर आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद जब आप अगला शॉट डिस्क्राइब कर रहे होते तो फिर आप कहते कि शॉट प्रोडक्शन शॉट
जहाँ पे कोका कोला की बॉटल्स जो हैं वो पैक हो रही हैं, राइट। यहाँ पे आपको ये पैक होती हुई बॉटल्स नजर आ रही हैं। और फिर आपने ये तीसरे और चौथे शॉट में इसी को आप डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो कोक की बॉटल्स यहाँ से गुजरती जा रही हैं और गुजरते वक्त इनके ऊपर आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर से डेफिनेटली अगर इन बॉटल्स को सील कर रहे हैं और सील करने वाला फ्रेम जो है ये अगर ऊपर से मूव करते हुए एक के बाद दूसरा फ्रेम आता जा रहा है, तो आप शॉट की डिस्क्रिप्शन जो है अकॉर्डिंगली लिखते जाएंगे कि आपको ये नजर आ रहे हैं। फिर आपको ये एक आदमी नजर आया जिसको आप बैक से आपने उसका शॉट देखा 4th फ्रेम में, चौथा या 5वां जो भी था, तो आपने उससे कहा कि आपको ये रेडियो जॉकी है या जो भी इसको आप कहेंगे कि जिसपे बीट के ऊपर कोका कोला के ये अगला जो फ्रेम है उसमें आपको ये कोका कोला की जो सील्स हैं वो इकट्ठा नजर आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनकी मूवमेंट भी बीट के साथ है। सो बेसिकली स्टोरी बोर्ड में आपको यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स नजर आ रहे हैं ये अगेन आपको बॉटल जो है ये डिस्टेंस से करीब नजर आती, मूव करती हुई नजर आई। देखे ना, ये यहाँ से हमने यहाँ से चले थे और ये आपके करीब हो गई। सो उसके बाद आपने ये बबल्स का लिक्विड का शॉट लिया, फिर ये 6 शॉट लिया और फिर ये 2 शॉट लिया जिसमें ड्राइवर और उसका पैसेंजर आपको विंड स्क्रीन से नजर आ रहे हैं, राइट। सो फिर ये आपका वेंडिंग मशीन का शॉट जहां से ये आदमी आगे से गुजर गया। फिर ये विजी कूलर के अंदर का शॉट जहाँ पे आपको बॉटल्स, आपको मतलब प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। फिर ये जरा बहुत ही ज्यादा वाइड शॉट था और काफी डिस्टेंस से था क्योंकि आपको लेक साइड पे ये एक लड़की नजर आ रही है बस स्टॉप पे, प्रोबेबली वेटिंग एंड शी इज एक्सट्रीमली बोर्ड, और वेंडिंग मशीन का शॉट साथ में देख दिया। फिर दोबारा आपने इस लड़के के साथ दोबारा विजी कूलर के इनसाइड का शॉट दिखाया। तो आप बेसिकली जो ह्यूमन शॉट्स हैं जिसमें ये इस लड़के का लॉन्ग शॉट और लॉन्ग शॉट के साथ आपको काफी सारी वेंडिंग मशीन्स पीछे नजर आ रही हैं या विजी कूलर्स नजर आ रहे हैं, राइट। तो विजी कूलर में यू कैन सी बॉटल्स। अच्छा, ये फिर आपको सिर्फ कोका कोला की बॉटल का सिर्फ नेक शॉट है। देखिए इसमें तो आपको कोका कोला का लोगो भी नहीं नजर आ रहा जो उसके ऊपर फ्रंट पे लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना कि कोका कोला का लोगो नजर नहीं आ रहा, राइट। लेकिन आपने उसको खोलते देखा और फिर ये पीते देखा, राइट। अच्छा, हम पिछली दफा बात कर रहे थे कि क्या चीज फोकस में है और क्या चीज आउट ऑफ फोकस है। जो चीजें करीब हैं वो फोकस में है, जो दूर हैं वो आउट ऑफ फोकस हैं। और मैंने आपसे ये कहा था कि स्टोरी बोर्डिंग में ये चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि आप कैमरामैन को बता सकें या अपनी प्रोडक्शन टीम को बता सकें कि आपको किस तरह का शॉट लेना है, राइट। तो अभी पिछले वाले शॉट में आपको ये लड़का पूरा नजर, देखें पहले यहाँ से नजर आया मिड शॉट और उसके बाद आपको का शॉट नजर आया और उसके बाद ये लड़की का शॉट और फिर लड़के का शॉट। आपने देखा कि यहाँ पे इस लड़के का लॉन्ग शॉट है। बहुत सारे शॉट्स लिए हैं इन्होंने जिसमें उसका पहले मिड शॉट था, फिर लड़की का शॉट था, फिर दोबारा इस लड़के का लॉन्ग शॉट आ गया है, राइट। तो आपने इन शॉट्स को अपनी प्रोडक्शन टीम को इसी तरीके से बताना होता है। कैमरामैन को आप बताएंगे कि अब इसको लॉन्ग शॉट चाहिए और लॉन्ग शॉट में आपको सारी प्रोडक्ट देखनी है पीछे, राइट। उसके बाद आपने उसको ये बताना है कि ये मुझे बॉटल के एक खोलने का शॉट चाहिए। तो बॉटल का जो खोलने का शॉट है उसमें आपको सिर्फ बॉटल की सिर्फ नेक नजर आ रही है, इवन कोका कोला लिखा हुआ भी नहीं नजर आया। आपके सामने अभी उसने ढक्कन इसके ऊपर से गिरा दिया, ठीक है। और फिर इसका अगला शॉट मिड शॉट दोबारा आ गया जिसमें ये बॉटल पी रहा है। आप देखें, मैंने पिछली दफा, अभी भी आप कह सकते हैं कि ये लड़का फोकस में है और इसके पीछे जो चीजें हैं वो कोई इतनी ज्यादा फोकस में नहीं है, बल्कि थोड़ी आउट ऑफ फोकस है, राइट। लेकिन वो प्रोडक्ट को जो एंजॉय कर रहा है वो आपको नजर आ रहे हैं चीजें। अच्छा, स्टोरी बोर्डिंग में और आपकी जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है उसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कलर स्कीम्स किस तरीके की इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी जूम इन जूम आउट की, मैं आपसे बात कर रही थी क्लोजअप की, मिड शॉट की बात कर रही थी,
फिर मैंने आपसे डेप्थ ऑफ फील्ड की बात की जिसमें हर चीज फोकस में थी, और फिर मैंने आपसे एक फोकस पुल भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो, तो जिसमें सिर्फ दो चीजों के बीच में फोकस मुसलसल शिफ्ट कर रहा था। किसी को याद है कि हमने फोकस पुल डिस्कस किया था जिसमें बोर्ड जो Yes, है ma'am. वो मुसलसल चेंज हो रहा था? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि कैमरे से नजर क्या आ रहा है। इस वक्त मैं आपसे जो मजीद चीज डिस्कस करना चाह रही हूँ वो कलर स्कीम्स के हवाले से, वो ये है कि कोका कोला के फॉर इंस्टेंस अगर ये रेड्स एंड ब्राउन्स में आपको ये कलर्स नजर आ रहे हैं ना प्रोडक्ट के, थोड़ा सा कलर स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि स्टोरी बोर्डिंग जो है वो बेसिकली तो आपके टाइप्स ऑफ शॉट्स ही बता रही होती है कि आपने कब क्लोजअप लेना है, कब मिड शॉट लेना है और कब लॉन्ग शॉट लेना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इस वक्त क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के स्टोरी बोर्ड को देख रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे जो आपको कलर्स नजर आ रहे हैं वो कलर्स कोका कोला के कलर से मैचिंग है बहुत ज्यादा, राइट? तो इस लड़के का फॉर एग्जाम्पल इसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो भी आप देखें कि इसका चूंकि कोक का लोगो और जो है वो वाइट नजर आ रहा है ऑन रेड, तो इस लड़के का जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड में भी आपको वो सेम कलर्स नजर आ रहे होंगे जो आपके प्रोडक्ट के कलर्स हैं। आपको मेरी बात समझ में आई है कि मैं आपको क्या कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर जी कि इस प्रोडक्ट के जो कलर्स हैं, कोका कोला के जो कलर्स हैं, रेड के ऊपर व्हाइट में कोका कोला लिखा हुआ है, तो इस लड़के के ड्रेस कोड का कलर भी उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से सिलेक्ट किया है जो कि प्रोडक्ट की सिलेक्शन के साथ मैच होता है। प्लीज आप में से कुछ लोगों को मैं दोबारा कहूंगी कि प्लीज टर्न ऑफ योर माइक अनलेस यू वांट टू से समथिंग, तो ताकि हमें वो शोर ना सुनाई दे, ठीक है? तो आपसे मैं अभी बेसिकली सिर्फ यही कही थी कि ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि आपको डिफरेंट कलर्स जो नजर आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम इट कि ये आपका मिड शॉट है जिसमें आपका प्रोडक्ट नजर आ रही है, उसके बाद ये आपको कुछ और चीजें नजर आई, तो आप इसको डिस्क्राइब ये करेंगे। देखें इससे पीछे जब इस लड़की का शॉट नजर आया था इसी बस स्टॉप पे इस लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी, ये बहुत बोरिंग सी कंडीशन में बैठी हुई थी, और अब आप देख सकते हैं कि कोक पीने के बाद उसका रिएक्शन क्या है। उसी तरह इस लड़के का कोक पीने के बाद क्या रिएक्शन है, राइट? तो वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जिन्होंने यंग लोग हैं ये मोस्टली, तो कोक को पीने के बाद दे आर एक्साइटेड, राइट? और उसके बाद वो जो उसका बोरियत वाली जो कंडीशन थी उससे वो निकल के बिल्कुल एक फुली एनर्जेटिक, इतनी एनर्जेटिक है कि बस आती है तो उस वक्त भी वो डांस कर रही होती है, और फिर आप देखते हैं कि वो डांस करते करते बस के अंदर एंटर हो जाती है, राइट? उसी तरह ये जो लड़का है उसको भी आप कह सकते हैं, और आखिर में ये आपको ये कोक स्टूडियो का लोगो नजर आना शुरू हो गया। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रही थी कि स्टोरी बोर्ड का मकसद ये होता है कि आप अपनी एक कंप्लीट स्टोरी बता सकें। एडवर्टीजमेंट का जो मैंने आपको स्टोरी बोर्ड दिखाया, तो इसमें आपने प्रोडक्शन से लेके और फिर प्रोडक्शन से आपको एक सप्लाई लाइन नजर आ रही है कि ये यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, और फिर कोका कोला का जो बॉटल आपको उसके ड्रॉप्स के अंदर भी एनर्जी का वो नजर आया, फिर ये कि दूर नजदीक आपको हर जगह कोका कोला की सप्लाईज आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंट जगह पे भी ये वेंडिंग मशीन में कोका कोला रख के चला गया, एंड देयर इज समबडी वेटिंग फॉर फॉर अ बस एट दिस प्लेस। तो आपको फैक्ट्री से स्टार्ट करके दूर दराज जहां भी ये आपके कैरेक्टर्स मौजूद हैं, तो आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन्होंने एक वो आपको एक किस्म की वो दे दी, कि जहां पे भी ये हैं यू कैन प्रोवाइड देम कोक एनीवेयर, ठीक है? तो बेसिक जी मैं आपसे हाँ, मैं आपसे सिंपली ये कहना चाह रही थी कि यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि स्टोरी बोर्ड का मकसद जो होता है वो ये होता है कि वो आपको एक कंप्लीट स्टोरी कम्युनिकेट कर दे, राइट? अभी हम ये वाला एडवर्टीजमेंट देखा था, आई थिंक देयर मस्ट बी अदर एड्स एज वेल, तो
सॉरी ये था यहाँ पे लेट्स ट्राई लुकिंग एट, कोई और ऐड सजेस्ट करें जो आपको लेट्स सी, इस ऐड को देखते हैं। लेट्स ट्राई टेलिंग मी कि इस स्टोरी, इसकी क्या स्टोरी है। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। मैं क्रेजी। बेवजह खुशियाँ लुटाओ, कोका कोला पिलाओ। मैं क्रेजी हूँ, मैं क्रेजी हूँ। किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है, मैं क्रेजी हूँ। राइट, अब मुझे ये बताइए कि इस स्टोरी बोर्ड से आपको क्या स्टोरी कम्युनिकेट हुई? मैम इसके ऐड के अंदर जो मैसेज कन्वे होके आ रहा है वो ये है कि उनका जो मेन जो मोटिव है उस ऐड के अंदर वो है हैप्पीनेस। जो वो अपने, जैसे वो सर्वेंट जो है, वो वेटर जो है वो वहाँ पे उनको सर्व करने आया कोल्ड ड्रिंक, तो उन्होंने उसमें से एक उसको वो दे दिया ताकि शेयरिंग जो है वो उसका एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और वैसे भी शेयरिंग जो है वो हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मुझे तो यही समझ आया इस ऐड से कि हाँ, हैप्पीनेस का एक आपका बिल्कुल ख्याल ठीक है, क्योंकि ये शुरू में यहाँ पे उसने सिर्फ इतना कहा कि जी आलिया भट्ट, यहाँ पे आपको आलिया भट्ट नजर आ रही है विद 2 more कैरेक्टर्स सिटिंग इन अ कैफे, ठीक है। और फिर मैं इसका बंद करके कि यहाँ पे आपको फिर 2 शॉट नजर आया, फिर 3 शॉट नजर आया, और फिर आप ये देख रहे हैं कि आलिया भट्ट जो है, हालांकि ये 3 लोग हैं ना, बट शी हैज ऑर्डर्ड 4 कोक्स। आप ये देखें यहाँ पे वो आदमी शायद गुस्से में नजर आ रहा है उसको, तो अब जब इसने ये ऑर्डर प्लेस किया तो उसने उससे कहा 4 कोक्स लाना। आपने देखा उसने हाथ से इशारा किया, हालांकि ये 3 लोग हैं। और जब वो इसको 4 कोक्स ला के देता है तो ये इसको कहती है कि ये आवाज देके कि ये कोक उसको, वो जो पीछे वाले अंकल हैं उनको दे दो, राइट। तो बेसिकली आपने ये देखा कि 4th कोक जो है वो उधर वहां पे चली गई, ठीक है। तो वो जो आपने कहा कि ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि ये ऐड जो है वो शेयरिंग वाले उसके ऊपर थी, और मुख्तलिफ बहरहाल यू कैन सी। उसके बाद जो दूसरी जो है, अब ये आपको क्लोजअप नजर आया इसका, और कोक पीते हुए, और फिर उसका बॉटल का। तो बेसिकली यहाँ तक तो ये ऐड कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये कलेक्शन ऑफ एड्स थी जिसकी वजह से आपको एक ऐड खत्म होने के बाद दूसरा ऐड फौरन ही शुरू हो गया था, जिसमें ये आपको नजर आया ढोल का शॉट, बहुत ही ज्यादा क्लोज शॉट ढोल का, और उसके बाद ये आपको ये एक बुल फाइट टाइप चीज नजर आई, राइट। और इस फाइट में वो हाँ मैं क्रेजी हूँ, और फिर आपको क्लोज शॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं और कैरेक्टर डांस करता हुआ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फोरग्राउंड में आपका मेन कैरेक्टर है और उसके साथ पीछे बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं, और ये इसने इसके साथ कोक अगेन शेयरिंग की। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि आपके ये जो स्टोरी बोर्ड का मकसद एक्चुअली यही होता है कि आप अपनी स्टोरी को कम से कम अपनी स्टोरी को जो है वो पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें किसी भी व्यूअर को, राइट। तो ये वाला जब जी बताइए मैम, यानी कि स्टोरी बोर्डिंग मेनली जहाँ तक हम शॉर्ट्स की बात करते हैं वो तो है, लेकिन इट्स मेनली फोकसेस ऑन द मैसेज व्हिच यू आर स्प्रेडिंग थ्रू योर एड। जो यू स्प्रेडिंग थ्रू योर एड, और स्प्रेडिंग थ्रू योर फिल्म, और स्प्रेडिंग इवन थ्रू योर न्यूज स्टोरी।
तो हमने ठीक है। पिछली देखें, हमने जब पहली क्लास हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको पहली दफा स्क्रिप्ट से स्टोरी बोर्ड बताया था। जी आपको जी याद होगा कि मैंने आपको एक सीन पढ़ाया था और उसके बाद उस सीन के बहुत सारे शॉट्स दिखाए थे, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था वो ड्रामे का सीन था, इफ यू कैन रिकॉल, कि मैंने आपको एक ड्रामे का एक कंप्लीट सीन पढ़ाया और उसके उसके बाद कंप्लीट उस सीन का स्टोरी बोर्ड दिखाया था। उसके बाद जब हमारी सेकंड क्लास थी तो उस वक्त बाजीराव का सीन आप लोगों ने खुद सिलेक्ट किया था और हमने चूंकि बाजीराव का सीन जो है ये बहुत बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, तो बड़ी प्रोडक्शन होने की वजह से नेचुरली हमारी वो डिस्कशन आ गई थी कि उसको आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का जिक्र इसके अंदर आ गया था, ठीक है। और अभी जो हमने कोका कोला का जो हमने ऐड देखा वो तो एक बड़ा सिंपल सा ऐड है, ओके। तो वो इंतहाई सिंपल सा ऐड था। इफ यू कैन रिकॉल कि मैंने आपसे जो हमारी फर्स्ट डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको, एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, आई कैन फाइंड इट। ये जो मैं आपसे बात करी थी कि ये भी कोक का ही एक ऐड था, राइट। मैंने आपको ये ऐड दिखाया तो नहीं था, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम फॉर इंस्टेंस ये वाला स्टोरी बोर्ड देख रहे हैं तो हमें पहली दफा सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग नजर आया, ठीक है। तो लेट मी ट्राई सीइंग के इसका नाम क्या है। आई थिंक इंट्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस, इफ आई कैन फाइंड इट आई विल फाइंड इट फॉर यू। चलिए ये कोई और चीज है, बट लेट्स लुक एट दिस वन। Peru has everything to be a happy country: a rich culture, a diverse nature, and a remarkable growing economy during a world financial crisis. But somehow, when it comes to the happiness index, Peru is still ranked as one of the lowest in the region. Coca-Cola decided to change this, one Peruvian at a time. For some reason, all Peruvians appear in their identity card with the same old sad face. Although in Peru, there isn't a law that forbids you to smile when you get your ID. That's where Coca-Cola found an opportunity to spread happiness all across the country. Coca-Cola presents the Happy ID. Since you have to take your own pictures to make your ID, we installed free photo booths in strategic points all over Peru. To have your picture taken, you didn't have to push any button. You just needed to smile. An integrated campaign supported the idea, encouraging people to show their happiness. आपने देखा कि ये एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो एक मुख्तलिफ किस्म की स्टोरी होते हैं। एडवर्टीजमेंट मैंने आपको सिर्फ इस वजह से दिखाया कि यू अंडरस्टैंड कि एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट स्टोरी होता है, राइट। आपको ये पता है ना कि एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे छोटी स्टोरी आपको दिखा रहा होता है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि एडवर्टीजमेंट जो है वो सबसे छोटी स्टोरी दिखा रहा होता है? यस मैम। यस मैम, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कैसे दिखाता है एडवर्टीजमेंट सबसे छोटी स्टोरी? मैम उसकी लेंथ की वजह से। हाँ, क्योंकि 30 सेकंड्स में या 1 मिनट में या 2 मिनट में, क्योंकि इंटरनेट की वजह से एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो जरा छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो आपको शॉर्टेस्ट स्टोरी जो है वो दिखा रहे होते हैं, जबकि फिल्म जो है वो आपको लॉन्गेस्ट स्टोरीज दिखा रही होती है। ऐसे ही है ना? फिल्म जो है वो आपको लंबी स्टोरीज दिखा रही होती है, ऐसा है कि नहीं है? एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली, राइट। और मैम डॉक्यूमेंट्री कहाँ लाया करेगी इसमें? डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक और तरह की स्टोरी होती है, जिसमें आप फिल्म की स्टोरी से फर्क होती है ना। तो अगर आप स्टोरी बोर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री का? नहीं मैम, आपने भी बात
कि ना कि एड जो है वो सबसे छोटा मैसेज सोर्स है और फिल्म जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है, तो डॉक्यूमेंट्री की लेंथ के हिसाब से वो फिर कहाँ लाया करेगी? नहीं, मैं आपको सिंपली ये कह रही थी, ऑल आई मेंट के एडवर्टीजमेंट्स जो के स्टोरीज जो हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं, तो इस वजह से मैं आपसे कह रही थी। अब डॉक्यूमेंट्रीज की लेंथ तो मुख्तलिफ होती है ना। डॉक्यूमेंट्री जो है आप चाहें तो 5 मिनट की बना लें और चाहे तो आप 90 मिनट की बना लें, या 1 घंटे से ऊपर की डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको मिलेंगी। तो काफ़ी जगहों पे आपको इंटरनेशनल कंपटीशन में तो डॉक्यूमेंट्रीज नज़र आएंगी जो कि वो आपको 40-50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में डाल देंगे और उससे बड़ी डॉक्यूमेंट्री को लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री में डाल देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि फीचर फिल्म की लेंथ डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत लंबी हो सकती हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक मैं आपको एक छोटा सा ऐड दिखा रही हूँ। ऐड तो नहीं है, ये केस स्टडी है एक्चुअली। तो ये मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखा रही हूँ, तो बताइएगा कि आपको इसकी क्या स्टोरी समझ में आई। 1 in 9 people suffer from chronic hunger. In Canada, 40% of the population goes hungry at least once a week. Public apathy is the biggest barrier. But what if there was a way to make it easier to help? Using Uber. Introducing the Uber Eats food drive. We use the functionality native to the app. अच्छा, आप देखें कि यहाँ तक जितना मैंने आपको पोर्शन दिखाया है, तो जब मैंने आपसे कहा कि एडवर्टीजमेंट सबसे छोटी स्टोरी होती है और एडवर्टीजमेंट में तो प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आप ये देखें कि यहाँ से आपको अभी तक समझ में आ गया ना कि ये स्टोरी कितनी है, कि मैं आपको पूरा ऐड दिखाऊं। इसका नाम है ऊबर फूड ड्राइव, ठीक है, और आपको पता है कि ऊबर को आप किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपने फूड ड्राइव दिखाने के लिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि ये एक सिटी शॉट टाइप चीज है, रोड नजर आ रही है आपको, ठीक है, और रोड पे आपको ये, सॉरी मैंने ऑडियो बंद कर दी ताकि हम कॉन्वर्सेशन कर सकें, कि यहाँ पे आपको एक रोड सीन नजर आया, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि रोड साइड शॉट जो आपने शायद किसी गाड़ी से लिया था। गाड़ी से क्यों लिया था? क्योंकि ऊबर का है, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगला शॉट में ये आपको सेकंड शॉट नजर आया, जिसमें आपको, चूंकि रोड पे गाड़ियों का शॉट था, तो अगले शॉट में आपको ये गाड़ी के पीछे एक औरत या जो भी पर्सन है जमीन पे बैठा नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि सारी दुनिया में भूखे लोग या ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता और खाने के लिए कोई चीज नहीं होती, ये प्रॉब्लम तो वर्ल्ड ओवर है ना, ठीक है। तो ये अब ऊबर फूड ड्राइव को लेके अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका, हाँ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इसका स्टोरी बोर्ड बना के दें, तो आप इसका स्टोरी बोर्ड कैसे बनाएंगे? ठीक है, आप सबसे पहले ये वाला शॉट कैप्चर करेंगे, ठीक है, और उसके जिसमें आप ये कहेंगे कि रोड का आपको एक रोड साइड आपको गाड़ी के अंदर से ये आपने वीडियो कैप्चर किया, जिसमें आपको रोड साइड दरख्त और बिल्डिंग्स और बसेस ये आप देख रहे हैं, ये बस शॉट नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका अगला शॉट है जिसमें आपको एक गाड़ी के पीछे रोड साइड पे आपको एक आदमी बैठा हुआ नजर आ रहा है। नेचुरली दैट पर्सन इज हंग्री, क्योंकि एड का नाम है फूड ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आपसे मैं कहती हूँ कि मुझे थर्ड शॉट दिखाएं, तो ये थर्ड शॉट में आप कहेंगे कि जी अगेन रोड पे ही गाड़ियों का शॉट है, ये एक आदमी आपको फ्रंट से चलता नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक आदमी आपको बेंच पे सोता हुआ नजर आ रहा है, राइट। ये देखें यहाँ पे ये शॉट्स आपको 1 2 3, थर्ड शॉट में आपको, थर्ड शॉट एक्चुअली इस आदमी का था जो यहाँ पे सो रहा है, और इसके सामने से ये दोनों लोग यहाँ से आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट गया और एक राइट गया। उसके बाद अगला शॉट फिर नजर आया कि एक और औरत है, ये जो बाहर वहीं पे रोड का कोई और सीन है, उसी रोड का जहाँ पे somebody else is sitting, ठीक है। तो ये अगेन सपोजिटली एक चौथा बंदा जो कि जिसको फूड की जरूरत है, ठीक है, जो भूखा है, और उसके बाद जिसके बाद उसने साथ में आप ये लिखेंगे
कि यहाँ पे बाय नाउ आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक मैसेज लिखा हुआ आ गया है कि इन कनाडा 40% ऑफ द पॉपुलेशन गोज हंग्री एटलीस्ट वंस अ वीक। अब आपको ये शायद बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन आप ये देखें, क्योंकि हमारे जहन में तो ये इंप्रेशन है ना कि कनाडा में कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड जो है वो अमीर कंट्रीज हैं, डॉलर्स होते हैं इन कंट्रीज में या पाउंड्स होते हैं, राइट। लेकिन वो उसने यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड के ऊपर, अगर आप इसका स्टोरी बोर्ड बनाएंगे तो उसने कहा पहले 3 शक्लें दिखाई, 3 लोग दिखाए जो सड़क पे भूखे बैठे हुए थे या किसी चीज के बगैर, और चौथे पे जाके उसने ये लिखा कि कनाडा में 40% पॉपुलेशन जो है वो हफ्ते में कम से कम एक दफा उसको भूखा रहना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि इसके बाद ये जो आपका 5वां फ्रेम यहाँ से ये गया, 5वें फ्रेम पे आपको फिर 2 लोग उसी तरह, आप कहेंगे कि 2 शॉट्स, 2 पर्सन सिटिंग ऑन अ बेंच और पीछे से आप शॉट ले रहे हैं, वही उसी तरह रोड साइड सीन है, ठीक है। और यहाँ से लोग आपको गुजरते नजर आ रहे हैं। फिर आपको ये एक और छठा शॉट नजर आया, ठीक है। और छठे शॉट में भी आपकी स्टोरी अभी तक वही चल रही है भूखे लोगों की, ठीक है। लेकिन बाय 6th शॉट वो आपको जहाँ पे एक भूखा आदमी, आप ये देखें ना कि ये आदमी तो अपना सारा होम अपने साथ लेके शायद फिर रहा है, कि उसने जिस आदमी को कैप्चर किया उसका ये बिस्तर और बोरिया बिस्तर सब कुछ उसके साथ ही है। अगेन रोड साइड सीन था, लेकिन बाय नाउ उसने आपको स्टोरी में सेकंड सेंटेंस डाल दिया कि अगर 40% लोग भूखे रहते हैं एटलीस्ट वंस अ वीक, तो फिर पब्लिक उनके लिए क्या कहती है, ठीक है। पब्लिक एपैथी इज द बिगेस्ट बैरियर कहने के बाद उसने यहाँ तक उसने अपने, जिसको आप कहते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट एक फॉर्म कर दिया कि जी इस पूरी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कि 40% लोग भूखे रहते हैं, और इसके आगे उसने अपनी कैंपेन की बात शुरू कर दी। देखें, पब्लिक एपैथी इज द बिगेस्ट बैरियर, और फिर बट व्हाट इफ देयर वाज अ वे टू मेक इट इजियर टू हेल्प, ठीक है। तो अब आप यहाँ से आगे कह सकते हैं कि अभी कोई 19 सेकंड गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे 19 सेकंड्स लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। ये प्रोबेबली शॉट 7 और 8 है, और आपको एक और आदमी नजर आया जिसके पास खाने को या कुछ नहीं है या रहने की जगह नहीं है, ठीक है। तो और ये आपका 9th शॉट, क्योंकि उसने इससे पहले आपसे कहा है कि देयर इज अ वे टू हेल्प, ठीक है। और हेल्प के लिए अब ये 20 सेकंड के बाद वो आपको बता रहा है कि हेल्प कैसे करें, ठीक है। और हेल्प करने के लिए उसने अपना फोन उठाया और ऊबर को कॉल करना शुरू कर दी, और ऊबर ईट्स के नाम से, ऊबर ईट्स फूड ड्राइव। तो ये चूंकि एडवर्टाइजिंग थी ना, तो आप ये देख रहे हैं कि पहले उसने एक माहौल बनाया, क्योंकि ये केस स्टडी बता रहा है, ये एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट कुछ और होगा। इस एडवर्टीजमेंट में सिर्फ इतना कि आपने ऊबर को फोन करके कहना है कि फला जगह पे एक भूखा आदमी बैठा हुआ है, आप उसको मेरी तरफ से खाना दे आए, जिसका मतलब ये है कि खाने का बिल और ऊबर का बिल आप देंगे, ठीक है। ऊबर ईट्स फूड ड्राइव। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इस आदमी ने, ये क्लोज शॉट ऑफ फोन है, पहले आपको ये आदमी नजर आया, फोन यहाँ पे रोड साइड पे खड़ा हुआ, ठीक है, इसके हाथ में फोन है। अब इसके बाद आपने क्लोज शॉट आप देख रहे हैं कि लॉन्ग शॉट ऑफ अ मैन, जो कि शायद किसी भूखे आदमी को देख रहा है सड़क के दूसरी तरफ बैठा हुआ। उस भूखे आदमी को देखने के बाद इसने ये फोन मिलाया और ऊबर को कॉल किया, और अब उसने ये $12 का ऊपर वाला फूड ऑर्डर किया या नीचे वाला जो भी फोन ऑर्डर किया, आप ये देख रहे हैं कि कोई $24 प्लस $3 डिलीवरी फी, ठीक है। तो नेचुरली अगर वो अपने फोन पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो बिल तो इसी आदमी को आएगा ना जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट के मतलब उसने सिर्फ इतना कहा है कि आपने ऊबर फूड ड्राइव फूड ऑर्डर प्लेस करने के लिए अपना सेलफोन इस्तेमाल करें। तो आपको अब ये 2-3 शॉट्स दिखा रहा है सेलफोन से फूड ऑर्डर करने के। और उसके बाद ये आदमी गाड़ी से उतरा, और ये जो भूखा आदमी आपको पहले शॉट नजर आया था यहाँ कहीं शुरू में, इस आदमी का एक शॉट आपने देखा था सड़क के किनारे बैठे हुए, ठीक है। तो यू कैन सी कि ये जो सड़क के किनारे बैठे हुए इसका पिछला शॉट था,
बाय नाउ यहाँ था, आप ये देखें यही आदमी था, ठीक है, और इस जगह पे इस आदमी को आपने फूड की डिलीवरी कर दी, ठीक है। आपने देखा है कि ये सेम आदमी था इस जगह पे जिसको यहाँ पे फूड डिलीवर कर रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि आपने सिर्फ तस्वीरों के थ्रू या स्टोरी बोर्ड में इस तस्वीरों के थ्रू अपना कंप्लीट मैसेज कम्युनिकेट करना है, और आप उसमें सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि कब मैंने दिखाना है रोड का शॉट। आपके स्टोरी बोर्ड को बताना चाहिए कि ये देखें यहाँ पे ये औरत जरा दूर बैठी हुई है, तो आपको इसकी एनवायरनमेंट भी नजर आ रही है कि ये औरत किस जगह पे बैठी हुई है, ठीक है। फिर जब आप शॉट आपने एक फ्रेम बनाया है इस फोन का, तो आप उस फ्रेम के थ्रू अपनी स्टोरी कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी ज़ोहैब, वही स्टोरी जो आपने वर्ड्स में लिखी, उस स्टोरी को आपने इमेजेस के थ्रू सुनाना है, राइट। तो अभी आपको ये स्टोरी नजर आई कि आपको क्लोज शॉट ऑफ सेल फोन जिसपे ही इज प्लेसिंग द ऑर्डर, और उसके बाद ये आपको उबर की गाड़ी से एक आदमी उतरता नजर आया जिसको इसने ये ऑर्डर सर्व कर दिया, राइट। लेट्स ट्राई सीइंग कि इसके आगे क्या हुआ। Users give Uber drivers the location of someone and have the food delivered to them. Uber is trying something new here in Toronto today. Basically, between 11 and 12, you can call, and they've got a set menu. Open up your Uber app, slide to the Uber Eats option, and press a button to check out. The campaign quickly became a trending topic on Twitter and captured the attention of global media outlets. Would a bag of food help? That would be great. Thank Okay. you so much. Over 800 meals were delivered to those in need via Uber on the first day of the campaign. Right? And we teamed up. So, अब मैं आपसे ये यहाँ से आगे के पार्ट में देखें, ये मैंने आपसे कहा कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं है। प्लीज रिमेम्बर कि जो मैं आपको इस दफा दिखा रही हूँ ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये केस स्टडी लिखा हुआ है ऊपर, राइट। आप चूंकि फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट्स हैं तो शायद आपका नॉर्मली केस स्टडी की इस फॉर्म से शायद पाला ना पड़े जब तक आपको कोई ये जॉब नहीं देता कि जी मुझे केस स्टडी वीडियो बना दो, क्योंकि अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट होते तो आपको पता होता कि आप रिसर्च पेपर लिखते हैं या आप केस स्टडी लिखते हैं या फिर आप सर्वे करते हैं, राइट। तो रिसर्च में ये सारी ऑप्शंस होती हैं। तो लेकिन राइट नाउ हम देख रहे हैं कि जो केस स्टडी है उसको उसने रिसर्च पेपर के बजाय वीडियो की शक्ल में दे दिया। तो ये इस वीडियो में उसने आपको केस स्टडी में ये दिखाया कि प्रॉब्लम क्या थी कि 400 लोग जो थे वो 40% लोग जो थे वो वंस अ वीक भूखे रहते हैं कनाडा में, जो कि बहुत बड़ा क्लेम है और बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद उसने कहा कि पब्लिक एपैथी की ज़रूरत है कि पब्लिक इन लोगों की केयर करे। फिर उन्होंने कहा कि हम ऊबर फूड ड्राइव के नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर देते हैं। फिर उसने सिर्फ इतना किया कि लोगों को कॉल करके कहा कि जी रोड आप ऑर्डर्स प्लेस करें, एंड देन ही सेड कि पहले दिन 800 मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हुए। मतलब 800 लोग जो थे वो उस दिन भूखे नहीं रहे, और उसने सिंपली ये कहा कि आप 11 से 12 के दरमियान ऑर्डर प्लेस कर दें, राइट। तो इसका मतलब है कि एडवर्टीजमेंट का जो मैसेज था इसके पीछे जो भी एडवर्टीजमेंट रही होगी उस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने ये मैसेज कहा होगा कि जी अगर आप ऊबर फूड ड्राइव के थ्रू फूड का ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं किसी के लिए तो 11 से 12 के दरमियान ऑर्डर प्लेस करें। ये जितनी भी ऑर्डर डिलीवरीज आपको नजर आ रही हैं ये सारे लोग आपको यहाँ उसने शुरू में भी दिखाए थे सड़कों के किनारे बैठे हुए, ठीक है। शुरू के पार्ट में भी दिखाए थे और लेटर पार्ट में आप दिखा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो उन्हीं बेंचेस पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं और इनको फूड डिलीवर हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि न्यूज़ मीडिया को इंटरेस्ट हो गई, राइट। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेलीविजन पे न्यूज़ चल रही है कि टोरंटो में आज कोई नई चीज़ हो रही है, राइट। लोग फूड डिलीवर करवा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये ऊबर कंपनी का मालिक या CEO जो भी है CEO वगैरह आप देख रहे हैं कि उसने उसके शॉट्स डाल दिए और ही इज सेइंग कि जी ऊबर कनाडा के बारे में आप यू कैन सी के पीपल आर एक्साइटेड कि जी ये हो
अच्छा, आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट का उबर ईट्स, ये आपको पैकेज का एक शॉट दिखा दिया कि ये आदमी सड़क पे जा रहा है और ये इसने हाथ में बैग पकड़ा। Press the button to check out. The campaign quickly became ठीक है, और चूंकि ये केस स्टडी दिखा रहे थे तो यहाँ पे उसने कहा कि पहले न्यूज मीडिया ने उठाई ये खबर, उसके बाद लोगों ने इसको ट्विटर पे डिस्कस करना शुरू कर दिया। ये आपको ट्विटर का शॉट नजर आ रहा है ना, a trending topic. ठीक है। तो एक ट्विटर का बहुत बहुत ज्यादा मैसेजेस नजर आ रहे थे और यहाँ पे उसने एक सिंगल मैसेज हाईलाइट करके दिखा दिया आपको कि ट्विटर पे लोग बात कर रहे हैं कि ओवर 800 मील्स वर डिलीवर्ड वाया उबर ऑन डे 1। ठीक है, तो मैं आपसे सिंपली ये कह रही थी कि स्टोरी बोर्ड जो है आपकी उसी स्टोरी को जो आप सुनाना चाहते हैं वो एक मुख्तसर शक्ल में जरा दिखा देता है। तो अगर आप स्टोरी बोर्ड बना लेंगे तो फिर आप अपने कैमरामैन को ये बता सकते हैं कि जी मुझे सबसे पहले ये शॉट लेना है। आपकी प्रोडक्शन टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी प्रोडक्शन टीम में आपने कैमरामैन को बताना है कि शॉट किस तरीके से लेना है, लेकिन लोकेशन मैनेजर को भी तो समझाना है कि शॉट की लोकेशंस क्या क्या हैं। तो अब आप ये सारी लोकेशंस की, ये बंदा उसी एक सड़क पे, ये बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं या ये शहर की मुख्तलिफ सड़कों पे बैठे हुए हैं लोग, राइट। तो ये सारे डिसीजन मेकिंग होती है ना। तो आपसे मैंने ये कहा कि अगर आप स्टोरी बोर्ड बना लेंगे तो फिर आपके लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा कि मुझे न्यूज़ क्लिप कहाँ से मिलेगा, मुझे ये कंपनी के सीईओ का शॉट कहाँ से मिलेगा, मुझे ट्विटर के ऊपर जो कम्युनिकेशन हुई उसके शॉट्स कहाँ से मिलेंगे, और फिर ये कि ये मुख्तलिफ लोग जो हैं, अब आप देखें ना कि ये इसका क्लोजअप है और इस क्लोजअप में ये पीछे सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स भी आपको नजर आ रही हैं, राइट। तो आपको स्टोरी बोर्ड में ये डिसाइड करना होता है कि मुझे फ्रेम में स्ट्रीट लाइट्स चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए ये शॉट जो है वो इन स्ट्रीट लाइट्स के बगैर भी लिया जा सकता था, ठीक है। सड़क पे अगर आप शॉट ले रहे हों और आपको एक आदमी का, ये देखे ना, ये मिड शॉट सा चाहिए, आपको इसका फेस चाहिए था और हल्का सा शोल्डर चाहिए था, तो इसमें ये लाइटें होना जरूरी नहीं थी। लेकिन चूंकि वो उसको कह रहा है कि उबर फूड कैंपेन है, तो चूंकि उबर का उसको शो कर रहे थे तो इसलिए उसने आपको लाइट्स भी दिखा दी। अब ये गाड़ी के अंदर से शॉट है, ठीक है। तो ये गाड़ी के अंदर से आपको सड़क पे मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं और फिर ये आपको लोगों के खाने का शॉट भी कैप्चर करना है, ठीक है। आपको एक फ्रेम में ये 2 भूखे लोग नजर आ रहे हैं, राइट, ये आपको खाते नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं लोगों में से थे जो बेंच पे थे। और आखिर में फिर उसने वो उबर ईट्स का क्लोज शॉट, आप देखें हाथ में कितना टाइटली पकड़ा हुआ है कि सेलफोन पूरा भी नहीं नजर आ रहा। आपको पूरा सेलफोन तो नहीं नजर आ रहा ना, आपको सिर्फ सेलफोन पे उबर ईट्स दिखाना था। तो सेलफोन पे जब उबर ईट्स दिखाना था तो ये काफी टाइट शॉट आपने सिलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद ये 2 लोगों को हग करते हुए दिखा दिया कि जी उबर ईट्स, ठीक है, कि उसने उसको फूड दिया और उससे मिल के चला गया। तो मैं आपसे बेसिकली सिंपली सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि स्टोरी बोर्ड जो है वो आपकी कंप्लीट स्टोरी को सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू जो है वो कम से कम लफ्जों में कम्युनिकेट कर देता है। जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो बहुत सारी चीजें थी जो कि कैमरा शॉट्स के हवाले से भी थी, और आज के हम शॉट्स के हवाले से ज्यादा बात नहीं कर सके। लेकिन मैंने आपसे इतना जरूर कहा कि यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि जब आप प्रोडक्शन को प्लान कर रहे होते हैं तो आप प्रोडक्शन की प्लानिंग स्टेज पे ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि लोग जो हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनेंगे या किस कलर के कपड़े पहनेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं आपसे ये बात करी थी कि अगर आप जो आपसे कोका कोला के ऐड के हवाले से मेरी बात हुई थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो कलर्स होते हैं उनको आपको एट टाइम्स मैच करना पड़ जाता है with the colors of the product, ठीक है। क्योंकि इसमें जो आपको वो आई कांट रिकॉल कि कौन सा ऐड था, शायद ये वाला ऐड था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपके कैरेक्टर के कपड़े हैं, ड्रेस है,
ये कोक के कलर्स में है, ये देखें, ये बाकी कलर्स Yeah, ma'am, Miss Boy. जी, तो आपकी जो कलर स्कीम है वो आपके उसको कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको देखिए ये आपको ये जो फ्रेम है, इस लड़के के हेड के ऊपर कितनी जगह छोड़ी है आपने, आप देख रहे हैं, और इसके फेस के Yes, ma'am. इसके फेस के सामने कितना फ्रेम होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो स्टोरी बोर्डिंग में आपको नजर आ रही होती हैं कि आप किस किस्म का शॉट ले रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आपको वैरायटी ऑफ शॉट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें क्लोजअप होता है। क्लोजअप में तो आपको सिर्फ फेस नज़र आएगा, शोल्डर नहीं नज़र आएगा। तो जैसे ही आपको शोल्डर नज़र आएगा, यू वुड से कि जी मैंने उसका मिड शॉट लिया है, राइट, क्योंकि आपको फेस के अलावा शोल्डर भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ आंखें या नाक या इस किस्म के कोई क्लोज, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम क्लोज शॉट्स नजर आ रहे हैं, तो आप अपने स्टोरी बोर्ड में मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी ऑफ शॉट्स जो है उसकी को ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए अभी तक कोई क्वेश्चन है आपका कि स्टोरी बोर्ड में आपको बहुत सारे डिफरेंट फ्रेम्स सिलेक्ट करने हैं और वैरायटी ऑफ शॉट्स डालनी है ताकि आप स्टोरी बोर्ड में अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। मैम आपके पास कोई इनिशियल लेवल के स्टोरी बोर्ड पड़े हुए जो बिगनर्स के लिए, मतलब? देखें, मैंने तो आपको फर्स्ट क्लास में दिखाए थे 2-3 स्टोरी बोर्ड। बिल्कुल। और उसके अलावा Yeah, ma'am, वो मैंने दिखाए। देखें एक स्टोरी बोर्ड मैंने आपसे ये शेयर किया था, आपको याद है कि ये स्टोरी बोर्ड शेयर किया था मैंने आपसे? Yes, ma'am, ये भी दिखाया ठीक है? था। तो ये मैंने आप- आपसे कहा था कि ये एक शॉट ये लिया, एक शॉट ये लिया। उसके बाद ये मैंने आपसे कहा कि ये कोका कोला का ही था, जिसमें कोका कोला लुक्स डिलीशियस, साउंड्स डिलीशियस। तो मैंने आपसे कहा था कि एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप तस्वीरों के थ्रू बना सकते हैं, स्केचिंग से बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स, ये इन्फोग्राफिक्स को यूज करके थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस एक ऐड बना हुआ था जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि क्या है। मैं असल में आप लोगों को मूव करना चाह रही थी कि आप लोग कोई स्टोरी बोर्ड मुझे बना के दीजिए और साथ में उस स्टोरी बोर्ड पे उससे रेलेवेंट डिस्क्रिप्शंस भी लिख के दें। आज की डिस्कशन का मकसद सिर्फ इतना था कि यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि हमें एक स्टोरी होती है जिसको स्टोरी बोर्ड के थ्रू बनाना होता है, ठीक है, और हमें स्टोरी बोर्ड के हर फ्रेम से रेलेवेंट डिस्कशन करनी आनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम ये कहते हैं कि जी इस फ्रेम में मुझे क्लोजअप दिखाना है एक लड़के का या मिड शॉट दिखाना है जो कि कोक पी रहा है, ठीक है, या इसमें मुझे एक शॉट दिखाना है, जैसे यहाँ पे थे शॉट्स, ये मैंने आपसे कहा था कि जब ये मस्तानी का आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिड शॉट से जरा सा ज्यादा है, लेकिन जब ये यहाँ से वॉक करना शुरू करती है तो ये बाजीराव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है और ये मुसलसल चल रही है। यहाँ पे जब हम इसको प्ले करते हैं तो ये चल रही है, लेकिन जब ये कैमरे की तरफ हालांकि आगे की तरफ चलती हुई आ रही है, उसके बावजूद इसका शॉट जो है वो ऐसे ही रहता है। यू नो, आपको ये मैं प्ले करके दिखाती हूँ, ये इसी तरह रहेगा, राइट, ये देखें ये चल रही है। और हालांकि जब आप चल रहे होते हैं या किसी के और ये सारे इंसर्शंस थी फॉर दिस मेन पोजीशन, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ ऊपर ये जो आपको विंडोज टाइप चीजें ऊपर नजर आ रही हैं, ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे ना। तो देखे ना कि ये थोड़ी सी थोड़ा सा ये इस शॉट में और इस शॉट को देखें, ये सेम लोकेशन है। आपको ये ऊपर लोग नजर आ रहे हैं, 6-7 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, 6-7 औरतें इस साइड पे बैठी हुई हैं, और ये मुख्तलिफ जो विंडोज वाली पोजीशन है ये सब लोग ऊपर से देख रहे हैं, और मस्तानी जो है ये फोरग्राउंड में बैठी हुई है। तो आप बेसिकली बिलाल, आई एम नॉट श्योर कि अभी आप डेप्थ ऑफ फील्ड के मामले में क्लियर हुए कि नहीं हुए,
लेकिन अगर आप उसके मामले में क्लियर नहीं भी हुए तो यू शुड ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि आपको सिर्फ अपने फ्रेम में ये बताना है कि इस फ्रेम में कितने लोग होंगे। और देखें क्योंकि इसमें ये इतना वाइड शॉट है, इसमें आपको मस्तानी भी नजर आ रही है और मस्तानी जो है वो ऊपर से 1/3 जी मैम जी बताइए। मैम देखें बाकी लोग म्यूट रखें क्योंकि आपका नॉइज सुनाई दे रहा है। जिसने बात करनी है सिर्फ वो बात करे। जी निम्रा। मैम मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मतलब ये 2 पॉइंट्स की मुझे समझ नहीं आ रही, एक तो फोकस पुल की और एक डेप्थ ऑफ फील्ड की। मतलब ये हम मुझे इसकी नहीं समझ आ रही कि हम क्यों यूज ये हम मैम एक सेकंड मुझे ये नहीं समझ। आप उसको छोड़ दें, फोकस पुल और डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने फ्रेम को बताइए, ठीक है। आप अपने फ्रेम में बताएं कि आपको अपने फ्रेम में क्या चीज दिखानी है, ठीक है। इस वक्त जो आपके सामने एक फ्रेम है उसमें ना सिर्फ ये कि आपकी हीरोइन मौजूद है, उस हीरोइन के अलावा काफी सारी और डांसर्स और जो म्यूजिशियंस औरतें हैं उन सारों के हाथ में कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है विच दे आर प्लेइंग। आपको फ्रेम डिस्क्राइब करना आना चाहिए। आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो आपका कैमरा का टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं समझ आई या फोकस पुल नहीं समझ आया तो आप उसकी बेसिक डेफिनेशन बता सकती हैं ताकि मैं उसकी आपको फ्रेम देखिए मैंने पिछली दोनों क्लासेस में वो बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको दोबारा बताने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि आप वो दोनों रिकॉर्डिंग सुनें। जब आप रिकॉर्डिंग सुन लेंगी, अगर आपको रिकॉर्डिंग के बाद भी नहीं समझ आया तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश किया करें कि पूरा लेक्चर अटेंड करें क्योंकि मैंने आज की क्लास में फील्ड को 2-3 दफा डिस्कस किया और उसके बावजूद आपको पता नहीं है। हमने तो पिछली एक क्लास मैडम एक वीडियो भी दिखाई थी आपने फोकस पुल पे। हाँ, फोकस पुल पे तो हमने सेकंड लेक्चर में काफी देर तक हमने डिस्कस किया था। तो आपको लेक्चर 2 मैम क्वेश्चन ये है, देखिए इन सब चीजों को मैम एट द एंड मतलब जब एग्जाम होंगे हमें उसके जो वो हैं क्वेश्चन वो किस टाइप के आएंगे वो क्वेश्चन देखिए मैम ऐसा है कि जो आप मतलब ये हमें बता रही है ना इसका स्टोरी बोर्डिंग का, वो हमें सारी चीजें क्लियर है, मतलब मुझे क्लियर है कि क्या है स्टोरी बोर्डिंग और फोकस पुल क्या है, और जो आप बता रही हैं मतलब ये सारी चीजें क्लियर हैं। एट दी एंड मतलब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे या क्या होगा वो थोड़ा सा ना इस तरह से मतलब वो नहीं चीज क्लियर है कि वो कैसे आएगी, उसको कैसे हमने करना है। बात सिर्फ इतनी है ज़ुहैब कि अगर ये स्टोरी बोर्डिंग की क्लास है तो फिर मैं आपसे एग्जाम में स्टोरी बोर्ड ही बनवाऊंगी ना। एग्जैक्टली मैम। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ, ठीक है। जी राइट। और उस असाइनमेंट में आप लोग कोई भी एक चीज सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहें तो बाजीराव मस्तानी का मुझे स्टोरी बोर्ड बना के दें, ठीक है। मैम इसके अलावा कुछ इसी सीन का बेशक आप मुझे बता दें। ये बनाना तो स्टोरी बोर्ड ही है ना। अब पूरी क्लास थोड़ी बाजीराव मस्तानी का स्टोरी बोर्ड बनाएगी। क्लास में इतने ज्यादा लोग हैं। आपकी क्लास में कितने लोग हैं? 42। तो अगर 42 लोग जो हैं वो 42 डिफरेंट स्टोरीज का स्टोरी बोर्ड बना के देना मुझे, हर स्टूडेंट अपनी मर्जी का। तो हम 42 लोगों को बाजीराव का स्टोरी बोर्ड तो नहीं दे सकते। 42 42 डिफरेंट स्टोरीज, राइट। तो अभी मिसाल के तौर पे आपको मैंने आज जो थी पिछली दफा पहली क्लास में मैंने आपको एक ड्रामे का कंप्लीट सीन और स्टोरी बोर्ड दिखाया था। जी एग्जैक्टली। दूसरी क्लास में हमने चूंकि इत्तेफाक से जो सीन आपने सिलेक्ट किया था उसमें उस सीन पे तो मेरी तो नजर पड़ते ही मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड नजर आई, तो मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड कह दिया, जिसमें से आप काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपको पता नहीं था कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या चीज है, राइट। तो मैंने आपसे कहा कि आपको इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है,
लेकिन हमने क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था उस दिन कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। हमने फोकसफुल और डेप्थ ऑफ फील्ड जब हमने डिस्कस किया तो नेचुरली उसकी वजह से हम फोकसफुल की डिस्कशन ऑटोमेटिकली आ गई कि जो चीज आगे होती है वो फोकस में होती है, जो चीजें पीछे होती हैं वो फोकस में नहीं होती। मैं आपसे आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपके क्लास में हर बंदा जो है, ये मैं आपसे 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह इस लड़के ने स्टोरी बोर्ड बनाया था वर्ड की फाइल में, ठीक है, उसने उसके नीचे लिखा हुआ है। तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से स्टोरी बोर्ड बना लें वर्ड की फाइल में, और आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि टीवी का फ्रेम बार बार साइज चेंज नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं, आपका वीडियो का फ्रेम का साइज नहीं चेंज होता, एक ही फ्रेम साइज रहता है थ्रू आउट। ऐसे ही है ना, ये कभी स्क्वायर और कभी ट्रायंगल या कभी रेक्टेंगल नहीं हो रहा, कभी ये प्रोफाइल या कभी लैंडस्केप साइज में नहीं चेंज हो रहा, इन फ्रेम्स के साइजेस सेम रहते हैं। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप कोई एक स्टोरी, मतलब एक छोटा सा, देखें मैंने आपसे कहा स्टोरी कैन बी एज शॉर्ट एज एन एडवर्टीजमेंट, और स्टोरी कैन बी फ्रॉम हियर एज वेल। ये बाजीराव मस्तानी जो है, इसके एक सीन को हम एक स्टोरी कहते हैं फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉन्ग है 5 मिनट का, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, जिसमें मस्तानी जो है वो बाजीराव से मिलने के लिए महल के अंदर आ रही है, राइट। और हमने देखा कि इसकी ये जो जब ये एंटर हुई या आई, तो ये पूरा एक स्टोरी बोर्ड इसका एक बन सकता है ना। आपको इसका बैक से, फ्रंट से, साइड से डांस करते हुए, ये बिल्कुल टॉप शॉट, ऊपर से एक शॉट नजर आ रहा है, राइट। और ये आपको सामने से, ये देखें इस वक्त कैमरा जमीन के ऊपर है, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कैमरा जो है वो ह्यूमन आई लेवल पे भी नहीं है। कैमरे की मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं। कैमरा जो है, आपको शायद पता होगा कि अगर आप जो फॉर इंस्टेंस आप चूंटी की एग्जांपल ले लें, चूंटी बिल्कुल जमीन के ऊपर होती है, ठीक है, तो वो नीचे से जो है वो इंसेक्ट पोजीशन आप कह सकते हैं, जहां से आप देख रहे होते हैं चीजों को। फिर एक ह्यूमन पोजीशन होती है कि मैं अगर खड़े होके चीजों को देख रही हूँ तो ह्यूमन आई लेवल फर्क होता है। और एक बर्ड्स पोजीशन होती है जिसको हम कहते हैं कि एरियल व्यू, आपने ऊपर से जाके कोई तस्वीर ली, ठीक है, ऊपर से अगर आप नीचे देखते हैं, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, अगर आप बाहर देख रहे हैं जमीन की तरफ, तो आप चीजों को ऊपर से देख रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो अपने टेरेस पे खड़े हुए अगर आप सड़क पे कोई चीज देख रहे हैं तो आप चीज को ऊपर से देख रहे हैं, तो जिसका मतलब ये है कि आपकी पोजीशन चेंज होते ही आपका व्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, आपके पास, आप सबके पास ही तकरीबन सेलफोन्स होंगे और सबके पास ही तकरीबन सेलफोन में कैमरा भी मौजूद होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपने सेलफोन को जमीन के लेवल पे रख के किसी चीज को देखा, क्योंकि इस वक्त ये ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है कैमरा, तो चीजें और तरह से नजर आती हैं। फिर आप उसको अपनी ह्यूमन पोजीशन पे से देखते हैं तो चीजें और तरह नजर आती हैं, और बर्ड्स पोजीशन से देखते हैं तो चीजें और तरह नजर आती हैं, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप मुख्तलिफ पोजीशन से चीजों को देखने की कोशिश करें, राइट। आप देखा करें कि मैं चीजों को जमीन से देख रही हूँ या ह्यूमन आई लेवल से देख रही हूँ या बर्ड आई लेवल से देख रही हूँ। ये देखें इस वक्त ये शॉट जो है ये ऊपर से लिया हुआ है, राइट, ये ऊपर से लिया हुआ है। तो आपको कैमरा जो है, बस आपको स्टोरी बोर्ड बनाते हुए इन चीजों की थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैंने कैमरा कहाँ रखना है, और मैंने वाइड शॉट लेना है या मैंने क्लोजअप लेना है या मैंने मिड शॉट लेना है या मैंने लॉन्ग शॉट लेना है। जब आप कैमरे को जमीन पे रखेंगे तो और तरह का शॉट आएगा, और जब कैमरे को आप छत पे ले जाके नीचे देखेंगे तो और तरह का शॉट आएगा। ठीक है, तो आपको मैं सिंपली इतना कह रही हूँ कि आपका जो शॉट है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगा विद योर चेंजिंग पोजीशन। तो स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए आपको बस इतनी खबर होनी चाहिए कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँगा, और मैं वहां से एक बंदे को देखूंगा या 4 को देखूंगा या बहुत सारों को देखूंगा, जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे इसमें 3 नजर आ रहे हैं, राइट। इसमें मस्तानी जो है वो बिल्कुल
मस्तानी को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल ही नहीं है, हालांकि 5-6 और औरतें भी बीच में मौजूद हैं, राइट। तो आपको बस इतनी खबर होनी चाहिए कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो उसकी उस पे से बस नजर नहीं हटनी चाहिए, तो आप कैसे दिखाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये कर रही थी कि आप सब लोग जो हैं वो एक स्टोरी को कैप्चर करने की कोशिश करें, और जाहिर है कि अगर 42 लोग हैं तो 42 लोगों की स्टोरीज फर्क होंगी। तो आप जो हैं, आपको मैं एडवर्टीजमेंट सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपका फोकस जो है वो फिल्म एंड टीवी है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप या तो फिक्शन यानी सॉन्ग में से कुछ उठा लें, और या फिर आप एक दो लोग जो हैं अगर एडवर्टीजमेंट उठा लेंगे तो नो हार्म इन इट, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप में से कोई भी ना करें, क्योंकि इस तरह तो शायद आप सारे लोग एडवर्टीजमेंट की तरफ चले जाएंगे। या तो मैं आपको खुद एक लिस्ट बना दूं, ठीक है। वो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लिस्ट बना दो ताकि हमें भी आसानी हो। नहीं, मैं आपको लिस्ट नहीं बना के दे रही, क्योंकि 42 लोगों के लिए फिर मुझे 42 स्टोरीज ढूंढनी पड़ेंगी ना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी स्टोरी खुद सिलेक्ट करें। ये देखें, एक फ्रेम ये है, आपको नजर आ रहा है इस वक्त आपके सामने। एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये बिल्कुल फर्क है, फिर ये फ्रेम है। ये आप अपनी स्टोरीज जो है, आप एक स्टोरी खुद बनाएं, और उस स्टोरी को जब आप सिलेक्ट करें, आप यहाँ यूट्यूब से कोई एक स्टोरी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी की, कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लें, या पूरे सॉन्ग का या कुछ पार्ट्स का, पूरे सॉन्ग के। नहीं, आप पूरे सॉन्ग की स्टोरी बोर्ड की बात करें या कुछ पार्ट्स के? ये जो सॉन्ग है, ये सॉन्ग 5 मिनट्स का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो जो है, 5 से 6 मिनट मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए आपके स्टोरी बोर्ड की, ठीक है। ओके मैम। तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा फ्रेम्स होंगे, तो आप ट्राई कैप्चरिंग अप टू 30 फ्रेम्स, ठीक है। तो जो आप फर्स्ट 30 फ्रेम्स कैप्चर कर लें, ठीक है। फर्स्ट 30 फ्रेम्स कैप्चर कर लें, आप जो भी वीडियो सिलेक्ट कर रहे हो उसमें से फर्स्ट 30 फ्रेम्स कैप्चर कर लें, और उनको या तो वर्ड में यूज कर लें, और या फिर ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा। मिल गया आपको लिंक? अभी भेजा आप? हाँ, अभी भेजा, जस्ट यस मैम, मिल गया। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए। ये वाला जो स्टोरी बोर्ड है वो सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, ये वाला जो आपके सामने खुला हुआ है ना। तो इसमें स्टूडेंट ने फ्रेम्स कैप्चर करके एडवर्टीजमेंट में से उस स्टोरी बोर्ड में डाल दिए थे, और इस स्टूडेंट ने फ्रेम्स कैप्चर करके वर्ड की फाइल में कॉपी कर दिए थे, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट ये कर रही हूँ कि आपने या तो ये सॉफ्टवेयर वाला जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है वो यूज कर लें, और या फिर सिंपली वर्ड पे आप देख रहे हैं कि बस आपका फ्रेम का साइज जो है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, और उसके नीचे आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन मुझे लिख के दें कि इस सीन में क्या हो रहा है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, मैनुअली भी अगर हम करना चाहें तो हम स्टोरी बोर्डिंग बना सकते हैं मैनुअली? जी बिल्कुल, आप में से जिसको ड्राइंग आती है उसको तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअली बनाने की कोशिश करें ना। अगर आप बाजीराव का ये स्केच कर सकती हैं तो नथिंग लाइक इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। इसी सॉन्ग में से करना है? जरूरी है मैम, स्केचिंग जरूरी है? नहीं, स्केचिंग जरूरी नहीं है। अभी तो मैं आपको सिर्फ आपसे मैंने कहा कि कोई एक सीन सिलेक्ट करके देखें। मुझे कोई पाकिस्तानी ड्रामा बताएं जो आप आजकल देख रहे हैं। राज़े उल्फत जी, राज़े उल्फत तो खत्म हो गया मैम, बहुत से देख रहे हैं। अच्छा चलें, ये मैंने आपके सामने एक ड्रामा खोला जियो टीवी का। मैम औलाद ले लें, औलाद।
नहीं बस मैम अभी मेरे पास तुम वो ले लें। देखिए ये मैंने खोल दिया। मैम ये ठीक है, मैम ये ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है अभी मैम ये आपको अलिफ ड्रामा ठीक है। ठीक है, ये एक अलिफ का मैंने आपके सामने खोला। तो अब आप ये फर्स्ट एपिसोड का अगर आप ओपनिंग सीन का स्टोरी बोर्ड अगर बना रहे हैं तो आप सिंपली ये लिखेंगे कि वाइट शॉट, जिसमें आपको वाइट सिटी शॉट नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको रिवर और सामने ऊपर आसमान और लेफ्ट साइड पे आप सिटी को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये पेंटिंग्स और डांसर्स वाला सीन है और फिर ये डांसर का शॉट है, फिर ये डांसर का पीछे से शॉट लिया हुआ है, डांसर के काफी सारे शॉट्स हैं और फिर ये इस बच्चे का शॉट है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने अब अलिफ के ओपनिंग सीन का अगर मुझे स्टोरी बोर्ड बना दिया तो इस स्टोरी बोर्ड में आप यहाँ पे अब देखें ना कि बाय नाउ यू हैव शॉट्स ऑफ अ किड जो कि अल्लाह मियाँ को खत लिख रहा है। ये इसका सामने से सीन मिड शॉट, उसके बाद इसके सर के ऊपर से पीछे से ओवर द शोल्डर ये एक शॉट लिया हुआ है। ठीक है, और फिर ये इसका क्लोज शॉट ऑफ हिज हैंड, ये भी इसके कंधे के पीछे से ही ले रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे एक आप में से आप सब लोग जरा एक स्टोरी बोर्ड जो है उसके शॉट्स कैप्चर करें, इसको फुल स्क्रीन पे ले जाके शॉट कैप्चर करके जरा मुझे एक स्टोरी बोर्ड तो बना के दें, मैं देखूं आप में से किसको क्या समझ में आया कि आप किसी भी ड्रामे का ओपनिंग सीन ले लें और या फिर किसी सॉन्ग का स्टोरी बोर्ड कर लें। जी मैंने ये पूछना था कि एक स्पेसिफिक तो नहीं है, अलग कोई भी चूज कर सकते हैं ना, कोई भी सॉन्ग या फिर ड्रामा या फिर कोई ओएसटी। हाँ कोई सॉन्ग, ड्रामा या कोई न्यूज स्टोरी भी हो सकती है। आज मैं आपसे एक न्यूज स्टोरी डिस्कस करना चाह रही थी लेकिन मैं अपनी इस कोशिश में जरा कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि मैं फोकस करना चाह रही थी स्टोरी के ऊपर। तो वो न्यूज स्टोरी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बेसिकली आप न्यूज स्टोरी भी ले सकती हैं और न्यूज स्टोरी का मतलब ये है कि आप कोई भी चैनल इस वक्त ऑन कर लें, फॉर एग्जांपल जियो आपने ऑन कर लिया, वहाँ पे कोई न्यूज स्टोरी चल रही होगी, उस न्यूज स्टोरी में से आपने फ्रेम्स उठा के मुझे एक स्टोरी बोर्ड बना के दे दें। यू कैन शो मी कि इस न्यूज स्टोरी में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने इस वक्त मैंने ये एक न्यूज स्टोरी खोली, ठीक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज स्टोरी है और लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है कि फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, राइट साइड पे आपको निम्रा आपके अपना माइक ऑफ। हाँ जोहेब, आप जोहेब वगैरह प्लीज, मैं आपको कई दफा मैंने कहा है कि आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें अनलेस यू वांट टू से समथिंग। तो ये आपको ये एक न्यूज स्टोरी नजर आ रही है यहाँ पे कि बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज स्टोरी है, बस में बॉम्ब फटा और फिर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये मुख्तलिफ लोगों के बयान आते हैं। तो ये मुख्तलिफ मतलब आप न्यूज स्टोरी भी पिक कर सकते हैं और आप ड्रामे का सीन, ओपनिंग सीन पिक कर लें। जस्ट मेक अ स्टोरी बोर्ड फॉर मी। और मैंने आपसे कहा कि अप टू 30 फ्रेम्स आपने कैप्चर करने हैं और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख के देनी है कि सीन मैम आप कोई सैंपल शेयर कर देंगे या कोई आइडिया या ग्रुप में जिससे देख के हम थोड़ा आइडिया लगा सकें इस तरह होगा? मैंने आपसे तकरीबन हर क्लास में यही चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है ठीक है, तो और मैंने आपको पहली क्लास में भी वो दिखाए थे, स्टोरी बोर्ड दिखाया था। पहली क्लास में तो आप लोगों को स्पेसिफिकली स्टोरी बोर्ड दिखाया था। तो वो स्टोरी बोर्ड जो है आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और ये भी एक स्टोरी बोर्ड है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये स्टोरी बोर्ड इसने स्टूडेंट ने फ्रेम्स कैप्चर करके वर्ड में बना दिया और इस स्टूडेंट ने स्टोरी बोर्ड के फ्रेम्स कैप्चर करके इस सॉफ्टवेयर में डाल दिया। ठीक है, चलें कोशिश तो करें, आप पहले कोशिश तो करिए कुछ ये समझने की। मैम अगर गलत बनेगा तो आप सही कर, उसको हम ठीक तो कर ही लेंगे ना, बिल्कुल हम ठीक तो कर लेंगे। ऑल राइट, आई थिंक कि आज के लिए काफी हो गया और कोई जरूरी चीज हो तो बता दें। मैम मैं ये बाजीराव मस्तानी का मैं ये वाला क्लिप मतलब ये मैं कैप्चर करना चाहूंगी, मैं इस पे वर्क करना चाहूंगी। हाँ आप इसको करें, इट विल बी वेरी नाइस टू वर्क ऑन इट। करिए तो करें तो सही है। थैंक यू सो मच। अगर किसी और ने भी इस पे कर लिया तो मेरा ख्याल है कि आपका और उसका स्टोरी बोर्ड मैच भी नहीं करेगा।
क्योंकि आप लोग अलग अलग फ्रेम्स कैप्चर करते होंगे, तो आप इसको कर लें। एवरीबडी नोज बाय नाउ कि यू आर डूइंग इट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, Thank अल्लाह you. हाफिज। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, Okay, मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह